ओम शांति 27 अगस्त 2023 बाबा की अव्यक्त महावाक्य है। रिवाइज मुरली है 16 नवंबर 1995। मुरली का सार है, बाप दादा की चाहना डायमंड जुबली वर्ष को लगाव मुक्त वर्ष के रूप में मनाओ। बाप दादा की चाहना डायमंड जुबली वर्ष को लगाव मुक्त वर्ष के रूप में मनाओ। आज बाप दादा सदा दिल से बाप की याद में रहने वाले अपने स्नेही सहयोगी बच्चों से मिलने आए हैं। जितना बच्चों का स्नेह है उतना बाप का भी स्नेह बच्चों से है। बाप सभी बच्चों को एक जैसा अति स्नेह देते हैं, लेकिन बच्चे अपने अपने शक्ति अनुसार स्नेह को धारण करते हैं। इसलिए बाप को भी कहना पड़ता है नंबर वार याद प्यार। बाबा तो सब बच्चों को एक साथ स्नेह देते, लेकिन बाबा कहते बच्चे स्नेह को धारण करने में भी नंबरवार है। यथाशक्ति जिसकी जितनी शक्ति है उतना परमात्म स्नेह को वे अपने जीवन में धारण करते हैं। इसलिए बाबा नंबरवार याद प्यार देते हैं। लेकिन बाप सभी बच्चों को नंबर 1 दिल का प्यार अमृत वेले से लेकर देते हैं। इसलिए अमृत वेला विशेष बच्चों के लिए ही रखा हुआ है, क्योंकि अमृत वेला सारे दिन का आदि समय है। तो जो बच्चे आदि समय पर बाप का स्नेह दिल में धारण कर लेते हैं, तो दिल में परमात्म स्नेह समाया हुआ होने के कारण और कोई स्नेह आकर्षित नहीं करता है। अगर अपने स्थिति अनुसार पूरा दिल भर करके दिल में स्नेह नहीं धारण करते, थोड़ा भी खाली है, अधूरा लिया है, तो दिल में जगह होने के कारण माया भिन्न भिन्न रूप से अनेक स्नेह, चाहे व्यक्ति चाहे वैभव, दोनों रूप में उन स्नेहों में आकर्षित कर लेती। बाबा कहते यदि कोई भी ब्राह्मण बच्चा स्वयं को अमृत वेले ही बाबा के स्नेह से प्यार से भरपूर नहीं करता है, थोड़ा भी कमी रह गई, थोड़ा भी खालीपन रह गया, तो पूरे दिन भर में फिर माया भिन्न भिन्न रूप से स्नेह का आकर्षित करेगी। चाहे कोई व्यक्ति के रूप से हमें स्नेह का आकर्षण होगा, चाहे कोई वैभव का आकर्षण होगा। बाबा कहते इसलिए क्या करना, यथाशक्ति नहीं बल्कि पूरा स्वयं को भरपूर करना है। कई बच्चे बाप दादा से कहते हैं कि हमारे पास अभी तक भी माया क्यों आती है। जब मास्टर सर्वशक्तिमान बन गए तो माया के आने का क्वेश्चन ही नहीं है, लेकिन कारण है कि आदि काल अमृत वेले अपने दिल में परमात्म स्नेह संपूर्ण रूप से धारण नहीं करते। अगर कोई भी चीज अधूरी भरी हुई है, कहाँ भी खाली है, तो हलचल तो होगी ना। बैठते भी हो, उठते भी हो, लक्ष्य भी है और कहते भी हो कि एक बाप दूसरा ना कोई, ये दिल से कहते हो या मुख से, तो फिर दिल में और आकर्षण का कारण क्या है। बाबा कहते जो दिल से कहता है मेरा तो केवल एक बाबा दूसरा ना कोई, पूरी दिल बाबा को दी हुई है, तो फिर बाबा कहते दिल में खालीपन कैसे और कोई का स्थान कैसे। जरूर कहाँ और व्यक्ति या वैभव की तरफ स्नेह जाता है, तब तो आकर्षण करती है ना। दिल में संपूर्ण परमात्म प्यार पूरा भरा हुआ नहीं होता है। आप सोचो,
अगर एक हाथ में आपको कोई हीरा देवे और दूसरे हाथ में मिट्टी का गोला देवे, तो आपकी आकर्षण कहाँ जाएगी? हीरे में जाएगी ना, मिट्टी में नहीं। मिट्टी से भी खेलना तो अच्छा होता है ना। तो व्यर्थ संकल्प से भी क्या है? बाबा कहते व्यर्थ संकल्प क्या है फिर? ये भी मिट्टी है। बाबा हीरा देते हैं, श्रेष्ठ संकल्प देते हैं, दिल का प्यार देते हैं, और बच्चे मिट्टी में ही खेलना पसंद करते हैं। तो बाबा पूछते हैं ये व्यर्थ संकल्प फिर क्या है? हीरा है या मिट्टी है? तो मिट्टी से खेलते तो हो ना, आदत पड़ी हुई है, इसलिए व्यक्ति भी क्या है? मिट्टी है ना। मिट्टी मिट्टी में मिल जाती है, देखने में आपको बहुत सुंदर आता है, चाहे सूरत से, चाहे कोई विशेषता से, चाहे कोई गुण से। तो कहते हैं कि और मुझे कोई लगाव नहीं है, स्नेह नहीं है, लेकिन इनका ये गुण बहुत अच्छा है। तो गुण का प्रभाव थोड़ा पड़ जाता है, या कहते हैं कि इसमें सेवा की विशेषता बहुत है। तो सेवा की विशेषता के कारण थोड़ा सा स्नेह है। शब्द नहीं कहेंगे, लेकिन अगर विशेष किसी भी व्यक्ति की तरफ या वैभव की तरफ बार बार संकल्प भी जाता है, ये होता तो बहुत अच्छा, ये भी आकर्षण है। बाबा कहते किसी व्यक्ति विशेष के प्रति बार बार संकल्प चलना, ये भी आकर्षण है। फिर वो संकल्प चाहे स्नेह के कारण चले, आकर्षण के कारण चले, चाहे गुण का आकर्षण, चाहे विशेषता का आकर्षण, चाहे रंग रूप का आकर्षण, या चाहे ईर्ष्यावश चले, घृणावश चले, संकल्प तो चला ना, याद तो वो व्यक्ति ही बार बार आया ना। तो इसलिए बाबा कहते ये भी आकर्षण है। व्यक्ति के सेवा की विशेषता का दाता कौन? वो व्यक्ति या बाप दाता है? कौन देता है विशेषता? ये जो सेवा की हमें विशेषता मिली, किसी को भी मिली, किसने दी? हमारी अपनी व्यक्तिगत तो नहीं है। तो दाता कौन है? देता कौन है? बाबा। कौन देता है? तो व्यक्ति बहुत अच्छा है, वो ठीक है, लेकिन जब कोई भी विशेषता को देखते हैं, गुणों को देखते हैं, सेवा को देखते हैं, तो दाता को नहीं भूलो। वे व्यक्ति भी लेवता है, दाता नहीं है। बिना बाप का बने उस व्यक्ति में ये सेवा का गुण या विशेषता आ सकती है, या ये विशेषता अज्ञान से ही ले आता है। ईश्वरीय सेवा की विशेषता अज्ञान में नहीं हो सकती। अगर अज्ञान में भी कोई विशेषता या गुण है भी, लेकिन ज्ञान में आने के बाद उस गुण व विशेषता में ज्ञान नहीं भरा, तो वह विशेषता व गुण ज्ञान मार्ग के बाद इतनी सेवा नहीं कर सकते। भले विशेषता है, लौकिक रीति से ही है, बाबा का बनने से पहले में ही कोई हमें विशेषता है। अब हम उसको सेवा प्रति यदि यूज करते भी हैं और ये भान है कि ये मेरी विशेषता है, तो बाबा उस विशेषता को भी यज्ञ सेवा में यूज नहीं करते हैं। अगर हमें अपने किसी गुण या विशेषता का अभिमान हो जाता है, चलते चलते माया के वशीभूत हो जाते हैं, मेरी विशेषता, मेरा गुण, ये संकल्प भी आया, तो बाबा उस विशेषता को यज्ञ में यूज नहीं करते, क्योंकि बाबा जिस विशेषता को यूज करते हैं वो विशेषता बाबा की ब्लेसिंग्स के कारण कई गुना बढ़ जाती है। और यदि बाबा ये मैंपन वाली विशेषता को यूज करेंगे, तो उस बच्चे में तो पहले ही मैंपन है, तो उसका मैंपन कई गुना बढ़ जाएगा। इसलिए बाबा विशेषता होते हुए भी कई बच्चों की विशेषता को यूज नहीं करते हैं। तो बाबा कहते अगर अज्ञान में भी कोई विशेषता या गुण है भी, लेकिन ज्ञान में आने के बाद उस विशेषता या गुण में ज्ञान नहीं भरा है, ज्ञान नहीं भरा अर्थात ये स्मृति नहीं रहती है कि ये विशेषता, ये गुण मुझ में बाबा ने भरा है, ये बाबा की दी हुई देन है,
तो बाबा कहते वो विशेषता व गुण ज्ञान मार्ग के बाद इतनी सेवा नहीं कर सकता। नेचुरल गुण में भी ज्ञान भरना ही पड़ेगा। तो ज्ञान भरने वाला कौन? बाप है। तो किसकी देन हुई? दाता कौन? तो आपको लेवता अच्छा लगता है या दाता अच्छा लगता है? तो लेवता के पीछे क्यों भागते हो? बाप के आगे या दादियों के आगे बहुत मीठा मीठा बोलते हैं, कहेंगे दादी मेरा कुछ लगाव नहीं है। बिल्कुल नहीं, सिर्फ सेवा के कारण थोड़ा सा है, थोड़ा सा कहकर अपने को छुड़ा लेते हैं। लेकिन ये लगाव चाहे गुण का हो चाहे सेवा का हो, लेकिन लगाव आज नहीं तो कल कहां ले जाएगा? कोई को तो लगाव पुरानी दुनिया तक भी ले जाता है, लेकिन मेजॉरिटी पुरानी दुनिया तक नहीं जाते, थोड़े जाते हैं। मेजॉरिटी को लगाव पुरुषार्थ में अलबेलेपन की तरफ ले जाता है। फिर सोचते हैं कि ये तो थोड़ा बहुत होता ही है। फिर बाप को भी समझाने लगते हैं, कहते हैं बाबा आप तो साकार में हो नहीं, ब्रह्मा बाबा भी अव्यक्त हो गया और आप तो हो ही बिंदी ज्योति। अभी हम तो साकार में हैं। इतना मोटा ताजा शरीर है और शरीर से सब करना है, चलना है। तो हम हैं साकार और आप आकार और निराकार हो। अभी साकार में कोई तो चाहिए ना। अच्छा, बहुत नहीं, एक तो चाहिए ना। बाबा कहते बच्चे ऐसे चतुर बन जाते जो बाप को भी समझाने लगते, बाबा आप तो एक हो गए आकारी, एक तो वैसे ही है निराकारी, हम है साकारी। तो हमें तो बहुत कुछ देखना पड़ता, चलना पड़ता, दुनिया को भी बैलेंस करना पड़ता, तो ये थोड़ा तो चलता है, एक तो चाहिए ना। तो बाबा पूछते हैं एक भी नहीं चाहिए। देखना, बाप दादा तो कहते हैं एक चाहिए, नहीं चाहिए? बाबा पूछ रहे हैं। तो बच्चों ने कहा एक बाबा चाहिए। बाप तो है ही, लेकिन कई बार मन में कई बातें आ जाती हैं और मन भारी हो जाता है। जब तक मन को हल्का नहीं करते हैं तो योग भी नहीं लगता है। फिर क्या करें? बाप का भी क्वेश्चन है कि ऐसे टाइम पर क्या करें। बाबा भी बच्चों का टेस्ट ले रहे हैं। मन भारी हो गया, अब योग ही नहीं लग रहा है, तो बाबा फिर कोई तो साकार में चाहिए ना, जिसके पास जाकर अपना दुखड़ा सुना सके, रोना रो सके, अपने मन को हल्का कर सके। तो बाबा इसलिए बार बार कंफर्म कर रहे हैं, बच्चों का टेस्ट ले रहे हैं। बच्चे ऐसा कोई एक तो चाहिए ना आपको। मन भारी है और योग लगता नहीं है, तो क्या करें? उल्टी नहीं करें, अंदर ही मचलता रहे। डॉक्टर्स लोग क्या कहते हैं? अगर पेट भारी हो जाए तो उल्टी करके निकालनी चाहिए या अंदर ही रखनी चाहिए? डॉक्टर्स क्या कहते हैं? उस समय बाबा के सामने कुछ डॉक्टर्स की टीम भी बैठी है। बाबा उनको पूछ रहे हैं कि आप रेफर करो, क्या कहते हैं आप? मेडिकल साइंस के अनुसार तो यही कहते हैं ना, जब पेट भारी हो जाए तो क्या करो? उल्टी करो, तो पेट हल्का हो जाएगा। ऐसे ही बाबा कहते हैं मन भारी है तो किसी को सुना देंगे, अर्थात उल्टी कर देंगे तो मन हल्का हो जाए, तो इसके लिए कोई साकार आधार चाहिए। उल्टी करनी चाहिए ना, तो डॉक्टर भी कहते हैं उल्टी करनी चाहिए। अच्छा, ये तो हुआ तन का डॉक्टर और आप सभी मन के डॉक्टर हो। तो तन वाले ने अपना जवाब दिया, अभी मन के डॉक्टर बताओ, अगर मन में कोई उलझन हो तो कहाँ उल्टी करें? बाबा के सामने उल्टी करेंगे? तो बच्चों ने कहा बाबा के कमरे में जाकर करें। कमरे में उल्टियां करके आवे? सोचो, बाप के आगे उल्टी करेंगे? नहीं तो कहाँ करें? कोई स्थान तो बताओ ना। बाप दादा तो बच्चों का तरफ लेते हैं कि उस समय तो कोई चाहिए जरूर। बाबा बार बार टेम्पटेशन दे रहे हैं कि बच्चे कहें तो सही, हाँ बाबा कोई तो चाहिए।
तो बच्चों ने कहा बाबा को सुनाएंगे। अगर बाप सुनता ही नहीं तो क्या करें? कई बच्चों की कंप्लेंट है ना कि हमने तो बाबा को सुनाया, बाबा ने सुना ही नहीं, जवाब ही नहीं दिया, फिर क्या करें? अब क्योंकि आधार साकार आधार लेने की आदत है ना, तो निराकार और आकारी बाबा को सुनाकर तसल्ली नहीं हुई, तो फिर बच्चे कंप्लेंट करते हैं, मैंने तो सुनाया लेकिन मेरा मन तो हल्का हुआ ही नहीं, बाबा ने तो सुना ही नहीं, या बाबा तो रिस्पांस देता ही नहीं है। वास्तव में अगर दिल में परमात्म प्यार, परमात्म शक्तियां, परमात्म ज्ञानफुल है, जरा भी खाली नहीं है, तो कभी भी किसी भी तरफ लगाव या स्नेह जा नहीं सकता। कई कहते हैं लगाव नहीं है लेकिन सिर्फ अच्छा लगता है, तो इसको कौन सी लाइन कहेंगे? लगाव नहीं है, अच्छा लगता है, तो ये क्या है? अच्छा लगता है तो फिर तो सब अच्छे लगने चाहिए, लेकिन कोई विशेष ही अच्छा लगता है, कोई की विशेष विशेषताएं अच्छी लगती हैं, कोई के गुण बहुत अच्छे लगते हैं, तो बाबा कहते हैं इसको किस लाइन में फिर रखेंगे? है तो ये भी लगाव ही। इतनी छुट्टी दें कि अच्छा भले लगे, लगाव नहीं है, उनसे बैठना, उनसे बात करना, उनसे सेवा कराना, वो अच्छा लगता है, तो ये छुट्टी दें? बाबा कहते मानते नहीं है बच्चे कि बाबा हमारा लगाव नहीं है उससे, सिर्फ वो थोड़ा विशेष अच्छा लगता है। तो बाबा भी आगे बच्चों का टेस्ट ले रहे हैं कि क्या करें बच्चे, फिर आपको छुट्टी दे दें, उसी के साथ बैठो, उसी के साथ बात करो, उसी के साथ सेवा की लेन देन करो, उसी से अपनी सेवा भी कराओ, उसी के साथ ही सहयोगी होकर रहो। जो समझते हैं थोड़ी थोड़ी देनी चाहिए, अभी संपूर्ण तो बने नहीं हैं, पुरुषार्थ कर रहे हैं, थोड़ी छुट्टी होनी चाहिए, वे हाथ उठाओ। अभी हाथ तो उठाएंगे नहीं क्योंकि शर्म आएगी ना, लेकिन अगर आप समझते हो कि थोड़ी सी छुट्टी होनी चाहिए तो दादी को प्राइवेट चिट्ठी लिख कर दे देना। ऐसे नहीं कहना कि दादी 5 मिनट बात करना है, इसमें तो फिर टाइम जाएगा, चिट्ठी में लिख दो तो बाप दादा उनका अच्छा संगठन करेंगे और ही अच्छा हो जाएगा ना। अच्छा, अभी सब ना कर रहे हैं और सभी का वीडियो निकल रहा है, यदि ना करके फिर करेंगे तो वो कैसेट भेजेंगे कि आपने ना किया था, फिर क्यों किया? भेजनी पड़ेगी या सेफ रहेंगे? बाबा पूछ रहे हैं। बाबा के सामने तो बैठ के ना कर रहे, नहीं बाबा हमें कोई साकार आधार नहीं चाहिए। बाबा कहते यहाँ से निकलेंगे, कोई बात आएगी तो साकार आधार ढूंढेंगे। फिर बाबा कहते ये जो रिकॉर्डिंग हो रही है ना, ये भेजेंगे उन बच्चों के पास कि आपने तो उस समय कहा था बाबा हमें कोई भी साकार आधार नहीं चाहिए, अब फिर बात आई तो ढूंढते हैं साकार। पक्का या थोड़ा थोड़ा कच्चा, थोड़ा थोड़ा पक्का। उस दिन भी सुनाया कि ये सीजन डायमंड जुबली का आरंभ करने वाली है, तो इस सीजन में आप लोगों ने तो कॉन्फ्रेंस का, भाषणों का, मेलों का बहुत बड़ा प्रोग्राम बनाया है, लेकिन बाप दादा विशेष इस डायमंड जुबली में एक प्रोग्राम बनाना चाहते हैं। बाबा पूछते तैयार हो? बाप दादा चाहते हैं कि डायमंड जुबली में जिस बच्चे को देखें, चाहे 2 वर्ष का है, चाहे 60 वर्ष का है, चाहे 2 मास का है, चाहे टीचर है, चाहे स्टूडेंट है, चाहे समर्पण है, चाहे प्रवृत्ति में है, लेकिन डायमंड जुबली के वर्ष में ये जो बाप के साथ आप सबने भी पान का बीड़ा उठाया है कि पवित्रता द्वारा हम प्रकृति को भी पावन करेंगे, तो ये संकल्प है या बाप को करना है? बाप के साथी हैं? पूछ रहे हैं बाबा, कंफर्म कर रहे हैं। थोड़ा सा हाथ ऐसे रख देते हैं, चतुराई करते ना, ऐसे नहीं करना। तो बाप दादा चाहते हैं कि सारे विश्व में हर एक बच्चा लगाव मुक्त बने। बाबा पूरे वर्ष के लिए होमवर्क दे रहे हैं
कि ये पूरे वर्ष में, एक वर्ष में हर एक ब्राह्मण बच्चा संपूर्ण लगाव मुक्त बन जाए, चाहे साधनों से चाहे व्यक्ति से। साधनों से भी लगाव नहीं, यूज करना और चीज है और लगाव अलग चीज है। तो बाप दादा लगाव मुक्त वर्ष मनाना चाहते हैं, ये फंक्शन करना चाहते हैं। तो इस फंक्शन में आप लोग साथी बनेंगे? फिर ये तो नहीं कहेंगे कि ये कारण हो गया, कोई भी कारण हो, चाहे हिमालय का पहाड़ भी गिर जाए, लेकिन आप उस हिमालय के पहाड़ से भी किनारे निकल आओ। इतनी हिम्मत है? पहले टीचर्स बोलो। स्टूडेंट खुश होते हैं कि हमारी टीचर को बाप दादा कहते हैं, और टीचर्स तो सहयोग के लिए सदा साथी है ही ना, क्योंकि आगे चलकर आजकल की दुनिया में ये सभी जो भी अपने को धर्म आत्मा, महान आत्मा कहलाते हैं, उन्हों की भी पवित्रता के फाउंडेशन हिलेंगे। तो ऐसे टाइम पर आदि में जब ब्रह्मा बाप निमित्त बने तो गाली किस बात के कारण खाई? पवित्रता के कारण ना। नहीं तो कोई बड़े आयु वाले की भी हिम्मत नहीं थी जो ब्रह्मा बाप के पास्ट लाइफ में कोई अंगुली उठाए, ऐसी पर्सनैलिटी थी। लेकिन पवित्रता के कारण गाली खानी पड़ी, और इस परमात्म ज्ञान की नवीनता ही पवित्रता है। फलक से कहते हैं ना कि आग कपूस इकट्ठा रहते भी आग नहीं लग सकती। चैलेंज है ना। जो युगल हैं वो हाथ उठाओ। युगल अर्थात बाबा, युगल उनको कहते जो घर गृहस्थ में रहते हुए पवित्रता के व्रत को धारण किए हैं, घर गृहस्थ में रहते हुए कुमार कुमारी जैसी प्योर पवित्र विकारों रहित लाइफ व्यतीत करते हैं। तो आप सभी युगलों की ये चैलेंज है, या थोड़ी थोड़ी आग लगेगी फिर बुझा देंगे। वर्ल्ड को चैलेंज है ना, सारे विश्व को। आप लोग भाषणों में कहते हो कि पवित्रता के बिना योगी तू आत्मा, ज्ञानी तू आत्मा बन ही नहीं सकते हैं। ये आप सबकी चैलेंज है ना। जो युगल समझते हैं कि मेरी ये चैलेंज है, वो हाथ उठाओ। अच्छा है, एक ही ग्रुप में साथी तो बहुत है। तो डायमंड जुबली में क्या करेंगे? लगाव मुक्त, क्रोध मुक्त का किया ना। थोड़ा थोड़ा क्रोध तो बाप दादा ने भी कईयों में देखा, लेकिन इस बारी थोड़ा को छोड़ दिया। फिर भी चाहे देश चाहे विदेश में जिन्होंने अटेंशन रखा और संपूर्ण रूप से क्रोध मुक्त जीवन का प्रैक्टिकल में अनुभव किया, करके दिखाया, उन सबको बाप दादा पदम गुना से भी ज्यादा मुबारक देते हैं। क्योंकि इस समय चाहे विदेश वाले चाहे देश वाले, सबके बुद्धि रूपी टेलीफोन यहाँ मधुबन में लगे हुए हैं। अभी सबका कनेक्शन मधुबन में है। तो सभी ने ये अनुभव तो किया ही होगा कि जिन्होंने अच्छी तरह से दृढ़ संकल्प किया, उन्हों को बाप दादा की तरफ से विशेष एक्स्ट्रा मदद भी मिली है। तो ऐसे नहीं समझना कि एक साल तो क्रोध को खत्म किया, अभी तो फ्री है। नहीं, अगर संपूर्ण लगाव मुक्त अनुभव करेंगे तो क्रोध मुक्त ऑटोमेटिकली हो जाएगा। क्यों? क्रोध भी क्यों होता है? जिस बात को, जिस चीज को आप चाहते हो और वो पूर्ण नहीं होता है या पर्याप्त नहीं होता है, तो क्रोध आता है ना। क्रोध का कारण आपके जो संकल्प है वो चाहे उल्टे हो चाहे सुलटे हो, लेकिन पूर्ण नहीं होंगे तो क्रोध आएगा। मानो आप चाहते हो कि कॉन्फ्रेंस होती है, फंक्शन होते हैं, तो उसमें हमारा भी पार्ट होना चाहिए। आखिर भी हम लोगों को कब चांस मिलेगा? आपकी इच्छा है और आप इशारा भी करते हैं, लेकिन आपको चांस नहीं मिलता है। उस समय चिड़चिड़ापन आता है कि नहीं आता है? चलो, मोहद नहीं भी करो, लेकिन जिसने ना की
उनके प्रति व्यर्थ संकल्प भी चलेगा ना, तो वे पवित्रता तो नहीं हुई। ऑफर करना, विचार देना, इसके लिए छुट्टी है, लेकिन विचार के पीछे उस विचार को इच्छा के रूप में बदली नहीं करो। जब संकल्प इच्छा के रूप में बदलता है, तब चिड़चिड़ापन भी आता है, मुख से भी क्रोध होता है, वह हाथ पांव भी चलता है। हाथ पांव चलाना ये हुआ महोध, लेकिन निस्वार्थ होकर विचार दो, स्वार्थ रखकर नहीं कि मैंने कहा तो होना ही चाहिए, ये नहीं सोचो। ऑफर भले करो, ये रॉन्ग नहीं है, लेकिन क्यों क्या में नहीं जाओ, नहीं तो ईर्ष्या, घृणा ये एक एक साथ ही आता है। इसलिए अगर पवित्रता का नियम पक्का किया, लगाव मुक्त हो गए, तो ये भी लगाव नहीं रखेंगे कि होना ही चाहिए, होना ही चाहिए नहीं। ऑफर किया ठीक, आपकी निस्वार्थ ऑफर जल्दी पहुंचेगी। स्वार्थ या ईर्ष्या के वश ऑफर और क्रोध पैदा करेगी, तो टीचर्स क्या करेंगे? 100% लगाव मुक्त। बोलो हाँ या ना? फॉरनर्स बोलो हाँ जी। ऐसे ही डायमंड जुबली नहीं मनानी है, डायमंड जुबली में कुछ नवीनता दिखानी है, जो गवर्नमेंट की आंख खुले कि ये क्या है। किसी कार्य में वो ना कर नहीं सके और ही ऑफर करें। जैसे यहाँ जब महामंडलेश्वर आए थे, तो उन्होंने क्या ऑफर की कि हमारे आश्रम ब्रह्मा कुमार और ब्रह्मा कुमारियां चलाएं, ऐसे मांगनी की थी। तो सभी डिपार्टमेंट ऑफर करें कि हमारे डिपार्टमेंट में आप लोग ही कर सकते हो, ऐसा प्रैक्टिकल स्वरूप करना है। ये है डायमंड जुबली। लेकिन पहला वायदा याद है, क्या बनना है? लगाव मुक्त, तभी ये सभी हो सकता है। अभी भी बच्चे को मारते रहेंगे तो बच्चा कैसे अच्छा होगा, और आपस में कमजोर होते रहेंगे तो महात्मा कैसे चरणों में आएंगे। जितना जितना पवित्रता के पिलर को पक्का करेंगे, उतना उतना ये पवित्रता का पिलर लाइट हाउस का काम करेगा। अच्छा, चारों ओर के दिल में समाये हुए बाप दादा के सिकी लदे श्रेष्ठ आत्माओं को सदा बाप के हर एक फरमान मानने से स्वयं का और औरों का भी अरमान समर्पित कराने वाले, सदा पवित्रता के पिलर को मजबूत बनाने वाले और पवित्रता की लाइट हाउस बन फैलाने वाले विशेष आत्माओं को सदा स्वयं को लगाव मुक्त बनाने वाले, बाप के समीप आने वाले, रहने वाले सभी बच्चों को बाप दादा का याद, प्यार और नमस्ते। हम रूहानी बच्चों की रूहानी बाप दादा को दिल व जान सिकवा प्रेम से नमस्ते 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 जी। विदेश में रहने वाले चारों ओर के बच्चों को बाप दादा का विशेष याद प्यार, क्योंकि वो याद प्यार के पत्र सदा ही भेजते रहते हैं। जिन्होंने पत्र भेजा है उन्हों को भी विशेष याद, और जिन्होंने दिल से याद प्यार भेजा है उन्हों को भी विशेष याद प्यार। तो विदेश वालों को आज बाबा विशेष याद प्यार दे रहे हैं। वरदान है, निश्चय बुद्धि बन हलचल में भी अचल रहने वाले विजयी रतन भव। निश्चय बुद्धि बन हलचल में भी अचल रहने वाले विजयी रतन भव। निश्चय और विजय ये एक दो के पक्के साथी हैं। जहां निश्चय है वहां विजय जरूर है ही, क्योंकि निश्चय है कि बाप सर्वशक्तिमान है और मैं मास्टर सर्वशक्तिमान हूं, तो विजय कहां जाएगी? ऐसे निश्चय बुद्धि
कि कभी हार हो नहीं सकती। निश्चय का फाउंडेशन पक्का है तो कोई तूफान हिला नहीं सकता। हलचल में भी अचल रहना है। इसको कहा जाता है निश्चय बुद्धि विजयी रतन। लेकिन सिर्फ बाप में निश्चय नहीं, स्वयं में और ड्रामा में भी निश्चय हो। स्लोगन है, उड़ता पंछी वे है जो देह के सब रिश्तों से मुक्त रहे, फरिश्ता बनने का पुरुषार्थ करता है। उड़ता पंछी वे है जो देह के सब रिश्तों से मुक्त रहे, फरिश्ता बनने का पुरुषार्थ करता है। अच्छा, ओम शांति।